नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है और इस बार वजह है अपनी ही जुबान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले नेता। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कि जल्द ही हरियाणा में नई अनुशासन समिति बनेगी, यानी पार्टी अब अपनों पर ही शिकंजा कसने की तैयारी में है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह कदम सच में पार्टी अनुशासन बचाने के लिए है या ये गुटबाजी को काबू में दिखाने का एक नया नाटक है? क्या हरियाणा कांग्रेस की यह अंदरूनी लड़ाई अब जनता के सामने खुलकर नहीं आ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अब बड़ बोलों पर कार्रवाई करेगी या बड़ों की ढाल बनकर फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस इस वक्त किसी अखाड़े से कम नहीं लगती है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ सो कॉल्ड सताए हुए हुड्डा विरोधी नेता जो एक अरसे से पार्टी में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं कि अनुशासन समिति बन रही है ताकि जो नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान देंगे या अपने ही साथियों पर हमला बोलेंगे, उन पर कार्रवाई हो सके। लेकिन यही सवाल फिर उठता है, जब पिछले 2 साल पहले भी एक कमेटी बनी थी तो फिर उसका क्या हुआ? 2 साल पहले बनी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी दक्षिण हरियाणा के नेता महेंद्र प्रताप को दी गई थी। उनके साथ फूलचंद मुलाना और जगबीर मलिक और चक्रवर्ती शर्मा जैसे नाम थे, मगर नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। कमेटी बनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई और फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। अब कांग्रेस उसी फार्मूले को नए पैकेजिंग में दोहराने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार कुछ बदलेगा? सवाल तो यह भी है कि आखिर कांग्रेस के बड़े या बड़बोले नेता कौन हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला नाम हम लेते हैं संपत सिंह का। कांग्रेस के सीनियर नेता जिनकी राजनीति का अपना एक वजन है, लेकिन वो गए कहां? सीधे इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में। 25 सितंबर को जब इनेलो ने देवीलाल जयंती पर रैली की तो कांग्रेस नेता संपत सिंह वहां मौजूद थे। सोचिए, कांग्रेस का सीनियर लीडर विपक्ष की रैली के मंच पर मौजूद नजर आता है। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, 2005 में भजनलाल के नेतृत्व में 67 सीटें आई थी और अब फिर उसी व्यक्ति को कमान दी जा रही है जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करता आया है। नाम नहीं लिखा था, लेकिन तीर सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चला था। अब बताइए दोस्तों, क्या यह बयान अनुशासनहीनता नहीं कहलाएगा या फिर कांग्रेस में सच बोलना आज की तारीख में बगावत माना जाता है? अब बात करते हैं दूसरे बड़बोले नेता की, कैप्टन अजय सिंह यादव। याद है आपको, कैप्टन अजय सिंह यादव वही हैं जिन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर खुलकर पार्टी हाईकमान को ही सवालों के घेरे में लिया था। उन्होंने कहा था यह फैसला राहुल गांधी की इच्छा के खिलाफ लिया गया है। अब सोचिए, कांग्रेस में राहुल की लाइन से हटकर बयान देने का मतलब क्या है? कैप्टन अजय सिंह यादव ने सीधे कहा, राव नरेंद्र 2014 के बाद से सक्रिय नहीं रहे, उनकी नियुक्ति पर शंका है। मतलब साफ है, कांग्रेस अब सिर्फ बाहरी विपक्ष से नहीं जूझ रही, बल्कि अंदर ही अंदर नेतृत्व की सक्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और तीसरा नाम है कुलदीप शर्मा। ये भी हुड्डा पर सीधे वार नहीं करते, मगर बातों में तंज जरूर कस देते हैं। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में पहुंचकर कह दिया, जो अपने उसूलों पर नहीं खड़ा रहेगा मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना साफ था हुड्डा पर। अब बताइए, ये बगावत है या सच बोलने की सजा? इतना ही नहीं, राव दान सिंह का मामला भी चर्चा में है दोस्तों। जब नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ तो ये जनाब वहां
पहुंचे ही नहीं। मीडिया ने पूछा तो बोले मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं चला या बताना पसंद नहीं किया। यहां सवाल और गहराता है दोस्तों, क्या हरियाणा कांग्रेस अब गुटों में बंट चुकी है जहां संवाद की जगह साजिशें चलती है? देखिए, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। किरण चौधरी, सुरजेवाला, शैलजा, कभी हुड्डा विरोधी का चेहरा, तब इस गुट को एसआरके कहा गया था। शैलजा, रणदीप, किरण। अब किरण चौधरी तो भाजपा में जा चुकी है और उनकी जगह संभाल ली है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। हर चुनाव से पहले राहुल गांधी दोनों समूहों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नतीजा वही, अंदरूनी झगड़े और आपसी अविश्वास। मतलब भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पर। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास माहौल अच्छा था, मतदाता तैयार थे, मुद्दे हरियाणा सरकार के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी फिर हारी। क्यों? क्योंकि घर के अंदर झगड़ा जारी था। पार्टी हाईकमान ने 2 मेंबरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। भूपेश बघेल और हरीश चौधरी को जिम्मा दिया गया। उन्होंने 53 हार चुके प्रत्याशियों से बात की। रिपोर्ट में निकला ईवीएम से ज्यादा नुकसान तालमेल की कमी और गुटबाजी से हुआ है। ये साफ साफ पता चला है। मतलब साफ है, हरियाणा कांग्रेस अपनी ही बनाई खाई में गिरती जा रही है। अब बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि अनुशासन समिति बनेगी, लेकिन कौन उस पर कार्रवाई करेगा जो पार्टी के भीतर ही गुटों के राजा बने बैठे हैं? क्या कांग्रेस सच में कार्रवाई करेगी जब फैसले की बारी हुड्डा जैसे बड़े नामों पर आएगी, या फिर छोटे नेताओं को बलि का बकरा बनाकर मामला निपटा दिया जाएगा? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ हरियाणा कांग्रेस के लिए नहीं है, ये सवाल कांग्रेस की उस राष्ट्रीय प्रवृत्ति से भी जुड़े हैं जहां ऊपर नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है और नीचे असंतोष उछलता जा रहा है। आप सोचिए, जब प्रदेश संगठन अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रहा है तो जनता के सामने किस भरोसे से कहेगा कि वो राज्य चला सकते हैं? क्या कांग्रेस अब संगठन संभालने में भी असफल होती जा रही है? और अब एक बड़ा पहलू, हर बार जब कांग्रेस किसी अनुशासन समिति की बात करती है तो आम जनता का सवाल होता है, कितनी बार ऐसे वादे किए गए और कितनी बार परिणाम देखने को मिले? संपत सिंह, अजय सिंह यादव, कुलदीप शर्मा, राव दान सिंह, ये सब लंबे समय से कांग्रेस में हैं। अगर आप इन्हें अनुशासित कहेंगे तो फिर पूछना पड़ेगा, अब तक आप इन्हीं के सहारे राजनीति क्यों करते रहे? और अगर ये सब सच बोल रहे हैं तो फिर अनुशासन का नाम लेकर सच पर सेंसर लगाने की कोशिश क्यों? दोस्तों, यहां हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस में अपनी अहमियत जताना अब अपराध बन चुका है? क्या जो नेता लाइन से हटे उन पर कार्रवाई होगी और जो गुटबाजी फैला रहे हैं उन्हें बचाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय इस मुद्दे पर बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी देता है कि कांग्रेस अभी भी 20 साल पुराने झगड़ों से उबर नहीं पाई है। आज भी वही चेहरे, वही मतभेद, वही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी के संगठन को खोखला कर रही हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस आत्मनिरीक्षण करेगी, लेकिन क्या आत्मनिरीक्षण वहीं से शुरू होगा जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? क्योंकि सच्चाई ये है कि हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त संगठन से ऊपर स्वार्थ दिखाई देता है और खुद राहुल गांधी भी हरियाणा में हार के बाद ये बात कह चुके हैं। तो अब जब बीके हरिप्रसाद अनुशासन समिति की बात कर रहे हैं तो जनता पूछ रही है, क्या वाकई कोई कार्रवाई होगी? क्या संपत सिंह, अजय सिंह यादव जैसे नेताओं पर पार्टी सख्ती दिखाएगी, या ये सब केवल मीडिया स्टंट है ताकि आग पर कुछ पानी डाला जा सके? हरियाणा की जनता सब देख रही है और कांग्रेस का भविष्य अब उन नेताओं के हाथों में है जो पार्टी के भीतर
ईमानदारी से संगठन के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, नहीं तो ये गुटबाजी कांग्रेस को वहीं पहुंचा देगी जहां से निकलना मुमकिन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हरियाणा कांग्रेस में असली संकट क्या है? बड़बोले नेता या कमजोर नेतृत्व? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी, ये टिप्पणी आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि राजनीति के ऐसे ही तीखे विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।